वेलकम टू MSRM ई क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5.3 एक्सरसाइज SN फॉर्मूलाज। देखिए, आपने 5.1 एक्सरसाइज में आपने किया था कि बताइए ये AP है या नहीं। यदि AP में है तो उसका नेक्स्ट टर्म बताइए। D क्या होता है, A1 क्या होता है। फिर 5.2 एक्सरसाइज में AN का फॉर्मूला आपने किया था। इसके बाद अब आपकी 5.3, इसके लिए आपका SN फॉर्मूला है। देखिए, SN क्या होता है कि SN इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो सबसे पहले SN का मतलब होता है सम, नंबर्स का जोड़, उनका सम। N मीन्स जो हमने आपको 5.2 एक्सरसाइज में बताया था, N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। और A या A1 या T1, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। और N सेम यही है आपका। और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकालते हैं हम, ये आपको बता ही दिया था कि हम सेकंड नंबर में से A2 में से A1 को माइनस करते हैं, तब आपका ये D आता है। देखो, इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द सम ऑफ द APs। AP आपकी क्या है, 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स। इसका मतलब क्या है बेटा, आपके पास AP है जिसका फर्स्ट टर्म A1 कितना है आपका 2, और सेकंड टर्म A2 कितना है, A2 है आपका कितना 7। तो सबसे पहले आप D निकालेंगे कि D क्या होता है कि D इज इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 7, अगर हम 7 में से 2 माइनस करते हैं तो ये आया आपका 5, तो D आ गया आपका 5। अब उसके बाद देखो, आपके पास A1 भी है, आपके पास D भी है। अब आपके पास ये जो n टर्म्स हैं, इसका मतलब है कि यदि हम इस AP को 10 टर्म ऐसे ही लिखते हैं, 1 2 1 2 3 और डैश 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 ऐसे करते करते 10 तक लाते हैं, तो इसका मतलब ये आपका क्या है n10 होगा। तो SN क्या होगा आपका कि SN इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। देखिए बच्चों, SN कितना है आपका 10, तो यहाँ आपने 10 रखा। ऐसी n की जगह 10/2 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो यहाँ आप 2 रखिए। उसके बाद n की वैल्यू कितनी है आपकी 10-1, और D की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो यहाँ आप 5 रखिए। इसके बाद आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, 2 5 जा 10, ये आपका 5 आया। अब 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे 9 इंटू 5, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 4 जा 45। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, अब इन दोनों को ऐड कीजिए आप, ये हुआ आपका 49। अब 49 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 245, ये आपका क्या हुआ SN। अब इसके बाद देखिए आप सेकंड पार्ट इसका, देखो AP आपकी -37 -33 -29। यदि हम इसको ऐसे ही लिखते हैं और 12 टर्म्स तक लिखते जाते हैं तो बताइए उनका सम कितना होगा। तो सबसे पहले सेम वही लिखोगे आप कि इसमें A1 कितना है, कि इसमें A1 आपका A1 इज इक्वल 37 माइनस का, और A2 आपका कितना है -33। तो D क्या आ जाएगा, A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, A2 की वैल्यू -33। अब माइनस करेंगे, देखो A1 की वैल्यू कितनी है -37, तो -37 -33 माइनस माइनस प्लस 37। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका 4 आया आपका D। अब ये बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स है 12। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी है आपकी 12। अब आपके पास देखो A1 भी आपके पास गिवन है, D आपने निकाल लिया, और AN आपका 12 है। तो SN क्या होगा कि SN n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू D।
एस एन कितना है 12, तो 12/2, 2 ए की वैल्यू कितनी है -37 प्लस 12 - 1 डी की वैल्यू कितनी है 4। देखो इनकी वैल्यू रख दी आपने, ए की जगह ये रखा आपने, डी की जगह 4 और एन की जगह 12। अब जो 2 6 जा 12 तो 6 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए आप -74 प्लस 12 में से 1 माइनस कीजिए 11 इंटू 4, 6 इंटू -74 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 44। तो 6 इंटू, अब ये दोनों अलग अलग साइन के हैं तो मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी आपकी। बड़ा किसका है, माइनस के आगे बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे 30 होगा। अब 30 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 180, तो ये आपका क्या है बेटा आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो एपीज। नीचे 3-4 एपी दी गई हैं, उनका सम बताना है, जिसमें मैं पहला पार्ट लेके चलता हूँ आपके लिए कि ये देखो 7 प्लस 10 × 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 80 टर्म्स। देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें आपको क्या करना होगा। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हम एपी को लेके चलते हैं, पहले 7 लिखा, उसके बाद 10.5, उसके बाद 14। अगर ऐसे करते 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 हम इसको 84 तक लिखते हैं तो उनका सम कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 84 हमारा कौन से टर्म्स पर आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पहले हमें n निकालना पड़ेगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि इसको n मान लेते हैं, नहीं ये n नहीं है। सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, ये आपका an है। कि सबसे पहले आप बताइए इसमें a1 कितना है 7 और a2 आपका 10:1/2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 2 = 20 और 21/2। अब देखो d आपका क्या होगा, a2 में से a1 माइनस कर दीजिए, 21/2 - 7। अब इनका एलसीएम लोगे, 2 21 - 14 = 7/2। तो 7/2 आपका क्या हुआ d। अब देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि a1 + n - 1 × d = क्या होता है आपका an होता है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n आपको फाइंड करना है और d की वैल्यू 7/2 = an कितना है 84। तो 7 प्लस, अब देखो यहाँ आने के बाद इसके दो मेथड हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको कि आप क्या करोगे, सुनिए कि n - 1 × 7/2 = 84। अब ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7। अब उसके बाद n - 1 × 7/2 = 77। इन दोनों को माइनस कर दोगे आप, तो n - 1 = 77। अब ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ये, और जब डिवाइड होता है तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं 2/7। तो ये कितना हुआ आपका 22, और इधर क्या है आपका n - 1। तो n = कितना होगा 22, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में 1, तो n = 23। अब देखो ये आपका n भी आपको पता है, आपका d भी आ गया और आपका a1 भी है। अब आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है कि Sn n/2 2a प्लस n - 1 × d। देखो बेटा यहाँ हम दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मूले से बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप क्या करोगे बेटा, n कितना है 23/2, 2 a की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ 7 प्लस 23 - 1 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 7/2। 23/2 × 7 2 = 14 प्लस 22 × 7/2। इसके बाद 23/2 14 प्लस 77। अब इसके बाद आप 23/2
इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 91। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना। कि मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप कि 91 की 23 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 2093 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो आपका 146.5 ये आपका SN होगा। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं हम। 4 क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, कि एक एपी में कितने टर्म्स होंगे यदि उस एपी को हम 17 और 25, फिर सुनिए 9, 17 और 25 इस टर्म में लिख करके लिखा जाता है और उनका सम जो है 636 होता है। तो बताइए उसमें कितने टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आप एपी के आपकी 9, 17 और 25, तो आपका A1 9, A2 17 और D आपका क्या होगा A2 माइनस A1, कि अगर हम 17 में से 9 माइनस कर देते हैं तो कितना बचा 8, तो ये आपका D आ गया। अब देखो SN सम दे रखा आपका, ये आपका SN हुआ। अब देखो SN का फॉर्मूला आपका क्या होता है कि SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होता है SN। n आपको फाइंड करना है 2, a की वैल्यू 9 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी आई है आपकी 8, d की जगह 8 आपने रखा और SN आपका ये है n/2, 9 2 जा 18 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 8n, इसकी से भी कर दो 8, n/2, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n। अब आप 2 बाहर ले दीजिए, ये रह जाए 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636, इससे ये कैंसिल हुआ। अब क्या करेंगे n की इससे मल्टीप्लाई कर दो 5n प्लस 4n की 2, इसकी इससे भी करेंगे। अब इसको इधर ले आओ आप, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो सबसे पहले बड़ी पावर का, उसके बाद 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे सुनिए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए आप, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसके फैक्टर कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे फिर ये फैक्टर करोगे, तो फैक्टर करने के बाद आपका ये आएगा कि 53n माइनस 48n। अब इन दोनों में क्या कॉमन है n, तो ये बचा आपका 4n प्लस 53। अब इधर क्या आपको कॉमन ले दीजिए आप 12, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल 0। अब देखो यदि आपके ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका सवाल ठीक है, वरना रोंग। तो एक में आप लिखोगे 4n प्लस 53 और एक में आ जाएगा आपका n माइनस 12। अब लिखिए इफ 4n प्लस 53 0, तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53 और n माइनस 53/4, ये आपका क्या है नेगेटिव है, ये इम्पॉसिबल है। अब लिखोगे इफ n माइनस 12 0, तो n इज इक्वल टू 12, तो आपके n की वैल्यू कितनी आई है 12। देखो बेटा क्वेश्चन आपका ये है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, किसी एपी का पहला टर्म 5 है और लास्ट टर्म, देखो लास्ट टर्म को क्या कहते हैं बेटा an या l भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। ये आपका कितना है 45 है। यदि उनका सम 400 है तो बताइए, एक तो फर्स्ट टर्म बताइए, एक तो फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उसमें, इसका मतलब एक तो n बताना है आपको, एक व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस और एक d बताना है। ये दो चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये बताओ SN बराबर क्या होता है n/2 a प्लस n। देखो बेटा यहाँ l हमने इसलिए रखा है, अभी कोई आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने n/2 2a प्लस n-1d क्यों नहीं रखा, ठीक है। वो an लगा के कर सकते थे आगे, लेकिन जब लास्ट टर्म दे रखा है तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। SN की जगह आपने कितना रखा 400 इज इक्वल n/2, a की जगह फर्स्ट टर्म कितना है 5 और लास्ट टर्म कितना है 45,
तो 400 इज इक्वल n/2 इंटू 50, इसको काट दीजिए 25, तो n कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। इसका मतलब n आपने बता दिया। अब आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। अब देखो लास्ट टर्म तो 16 टर्म्स जब AP में है तो इसका मतलब लास्ट टर्म 16 है, तो इसका मतलब क्या है कि 16 टर्म्स कितना आपका 45 है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, a + 15d इज इक्वल 45। a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 + 15 इंटू d 45, तो 15d कितना आ जाएगा आपका 45 - 5, तो 15d 40 और d की वैल्यू आ जाएगी 40/15, तो d आपका कितना आया 8/3। देखो n 16 आया आपका और कॉमन डिफरेंस कितना आया है 8।